Very good morning to all of you. Dear students, in this particular lecture, I am going to teach you magnetic effect of electric current. तो बच्चों आज हम स्टडी करेंगे मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। प्रीवियस लेक्चर में हमने स्टडी किया था हीटिंग इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों ये दूसरा इफ़ेक्ट है जो इलेक्ट्रिक करंट का हम स्टडी करने जा रहे हैं और ये इफ़ेक्ट आपका मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो स्टार्ट करते हैं बच्चों इसको। मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, मैग्नेटिक इफ़ेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो बच्चों सबसे पहले स्टडी किया इस इफ़ेक्ट को ऑस्टर्ड ने। ठीक है, तो ऑस्टर्ड एक्सपेरिमेंट क्या था वो हम समझेंगे बेटे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी से। ठीक है, डायग्राम मैंने पहले से बना लिया ताकि हमारा टाइम वेस्ट ना हो। तो इस पर्टिकुलर डायग्राम में क्या है बच्चों, ये आपके पास वर्टिकल प्लेन है। ठीक है, इसको मैं बोल दूंगा 1 2 3 4। बच्चों कॉन्सेप्ट पे काम करना हमने। तो 1 2 3 4 क्या है हमारे पास, ये हमारे पास वर्टिकल प्लेन है। ठीक है बेटा, और यहाँ पे 5 6 1 4 6 5 ये कौन सा प्लेन है बेटे, हॉरिजॉन्टल प्लेन। ठीक है, तो पहले आपको वर्टिकल प्लेन का पता होना चाहिए और हॉरिजॉन्टल प्लेन का पता होना चाहिए। तो बच्चों मैं थोड़ी सी एक आपको बुक से भी समझा देता हूँ। मैं ये बुक मैंने ऐसे खोल के रखी है बेटे। ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान से देखना बेटे, ये जो प्लेन है राइट, ये वाला जो प्लेन है ये आपके पास वर्टिकल प्लेन है और यहाँ पे ये वाला प्लेन क्या है, देखो ध्यान से, ये वाला प्लेन ये हॉरिजॉन्टल प्लेन है। ठीक है, अब हमने क्या किया, इस पर्टिकुलर प्लेन में ये जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल है इसमें हमने क्या किया, ठीक है, हमने बेटे ये जो वायर आपके पास ए बी, ठीक है, इसको हमने वर्टिकल प्लेन में रखा और इस वायर के साथ किसका कनेक्शन दिया, रेजिस्टेंस लगाया, पॉजिटिव नेगेटिव ये बैटरी लगाई और यहाँ पे क्या लगाया बच्चों, की लगाई। ठीक है, अगला स्टेप क्या है, की को हम ऑन करेंगे। तो की को ऑन करेंगे तो क्या होगा, जैसे की को ऑन करेंगे करंट जो है वो सर्किट के अंदर फ्लो करना शुरू कर देगा ए से लेकर बी तक। तो बच्चों करंट फ्लो करेगा तो हमने बड़ी चालाकी से नीचे हमने कंपास नीडल रख रखी है। ये वायर है ना, वायर के इस करंट कैरिंग वायर के नीचे क्या है, यहाँ पे कंपास नीडल। तो जैसे ही करंट इस वायर में से गुजरेगा तो ऑस्टर ने क्या कहा था, जब भी करंट किसी वायर से गुजरेगा तो उसके आसपास मैग्नेटिक फील्ड बन जाएगी। बच्चों क्या बन जाएगी, उसके आसपास है मैग्नेटिक फील्ड। तो यहाँ पर जैसे ही करंट ए से बी की तरफ जाएगा तो ये जो सुई है ये डिफ्लेक्ट कर जाएगी बेटे। ठीक है, ये सुई जो है वो डिफ्लेक्ट कर जाएगी। अब सुई डिफ्लेक्ट कर गई तो इसका मतलब इस करंट कैरिंग कंडक्टर के कारण मैग्नेटिक फील्ड सराउंडिंग एरिया में डेवलप हुई। ठीक है, तो इस पर्टिकुलर एक्टिविटी के थ्रू हम दो बातों का पता लगाएंगे, एक स्ट्रेंथ ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा डायरेक्शन ऑफ द मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, तो स्ट्रेंथ और डायरेक्शन फाइंड आउट करने के लिए बेटे जितनी फास्ट ये सुई रोटेट करेगी वो तो बताएगी स्ट्रेंथ को, और किस डायरेक्शन में रोटेट करेगी वो बताएगी डायरेक्शन को। तो अब डायरेक्शन को लर्न करने के लिए ये साउथ टू नॉर्थ है, तो अब आपका यहाँ पे क्या है, ये साउथ टू नॉर्थ। तो करंट किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है, साउथ टू नॉर्थ। ठीक है, और ये जो सुई है ये क्या कर रही है, कंपास नीडल की सुई इस तरफ रोटेट कर रही है। तो इसका मतलब इस तरफ है मैग्नेटिक फील्ड, तो इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है आपकी, वेस्ट। राइट, इस तरफ कौन सी डायरेक्शन है बेटे आपकी, वेस्ट। तो इसको लर्न करने के लिए एक रूल दिया और उस रूल को बोला स्नो रूल। राइट, तो स्नो रूल में क्या है आपके पास, व्हेन एवर current flows from
south to north, the deflection is over west। ठीक है बेटा, तो ये वर्ड है जो स्नो है, इसकी फुल फॉर्म है एस से साउथ, एन से नॉर्थ, ओ से ओवर, डब्ल्यू से वेस्ट। तो वेन एवर करंट फ्लोज फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, डिफ्लेक्शन इज प्रोड्यूस्ड इन द वेस्ट डायरेक्शन। तो बच्चों एक बात और हम यहाँ पे आपको बताना चाहेंगे जो भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए समझना, कि जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे, जैसे ही हम करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो बेटे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। ठीक है, जैसे ही हम मैग्नेटिक फील्ड की इलेक्ट्रिक करंट की डायरेक्शन को रिवर्स करेंगे तो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। कैसे, देखो नॉर्थ टू साउथ, अब करंट आपका फ्लो करेगा नॉर्थ टू साउथ, तो पहले डिफ्लेक्शन किस तरफ थी, वेस्ट की तरफ। अब आपकी सुई जो है वो ईस्ट की तरफ डिफ्लेक्ट हो जाएगी। तो इसका मतलब क्या हुआ कि करंट की फ्लो ऑफ डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है आपकी डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, एक और एक्टिविटी बच्चों हम स्टडी करेंगे अब, और वो जो यहाँ पे हम स्टडी करने वाले हैं कि कैसे मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन को हम डिटेक्ट कर सकते हैं। तो एक और एक्टिविटी करते हैं हम, उसी पर्टिकुलर एक्टिविटी में ए भी हमारे पास कंडक्टर है। ठीक है, और इस कंडक्टर से कितना करंट फ्लो करवा रहे हैं हम, आई। ये हमने एक्सटर्नल सर्किट लगा रखा है, बैटरी लगा रखी है आपकी, यहाँ पे की भी लगा लो आप। तो जैसे इस की को हम ऑन करेंगे तो करंट जो है वो ए से बी फ्लो करना शुरू कर देगा। हमने यहाँ बड़ी स्मार्टली ढंग से एक गत्ते को फिक्स कर रखा है, मतलब गत्ते के अंदर से, ये गत्ता ऐसे रखा है ना ओरिजेंटल प्लेन में, यहाँ से बाहर निकाल रखी है, इस गत्ते से बाहर को हमने ऐसे ऊपर की तरफ निकाल रखा है। और इस गत्ते के ऊपर हमने क्या किया, आयरन नेल्स स्प्रेड कर रखी है, छोटी छोटी कीलें लोहे की स्प्रेड कर रखी हैं। जैसे ही करंट इस वायर में से गुजरेगा वो जो कीलें हैं वो अरेंज होना शुरू हो जाएंगी बेटे, किस पैटर्न में, सर्कुलर पैटर्न में वो अरेंज होना शुरू हो जाएंगी। तो ये सर्कुलर पैटर्न क्या बताता है, सर्कुलर पैटर्न बताता है डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। ठीक है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो इसके लिए हमने एक परमानेंट रूल जो है वो डिस्कवर किया, और उस पर्टिकुलर रूल को हम बोलते हैं राइट हैंड थंब रूल। तो बच्चों ये मैंने आपके पास सामने बना रखा है ऑलरेडी, इसको ध्यान से देखो आप। ये आपके पास एरो वाला है, ये जो हाथ में जो पकड़ रखा है कंडक्टर को, ये आगे एरो लगी हुई है, तो ये करंट की डायरेक्शन बता रही है एरो। ठीक है, हमने क्या किया, जैसे ये कंडक्टर है इसको हमने हाथ में राइट हैंड में पकड़ लिया बेटे ऐसे। ठीक है, और जब हमने इसको पकड़ लिया तो ध्यान से देखो, ये जो मेरी मुड़ी हुई उंगलियां हैं ये क्या बता रही हैं, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। और जो थंब है बेटे, ठीक है, ये क्या बता रहा है, डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। अब फिगर से ध्यान से देखो, फिगर से समझाने की कोशिश करता हूँ आपको। ये आपके पास मैंने राइट हैंड बनाया है, राइट हैंड थंब रूल बताता है कि आप कंडक्टर को राइट हैंड में आप होल्ड कर लो, कर लिया आपने होल्ड। आपका जो अंगूठा है वो करंट की डायरेक्शन बताएगा, और आपकी जो कर्ल फिंगर है, मुड़ी हुई फिंगर, कर्ल फिंगर बोलते हैं उसको, कर्ल CURL, कर्ल फिंगर्स, ये क्या बताएंगी, डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। तो आप राइट हैंड थंब रूल को भी यूज़ कर सकते हो। देखो बेटे, करंट की डायरेक्शन को रिवर्स कर दो आप। ठीक है, पहले क्या थी, यहाँ से यहाँ तक थी, अब आप इसको रिवर्स कर दो। ठीक है, और फिर राइट हैंड थंब रूल लगाओ। देखो ध्यान से, ये देखो अब करंट किस तरफ है, अंगूठा क्या बता रहा है, करंट की डायरेक्शन, और मुड़ी हुई फिंगर्स क्या बता रही हैं, मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन। राइट, तो यहाँ से आप इसको चेक कर सकते हो बेटे। मैग्नेटिक फील्ड की जो यूनिट है, ऐसे यूनिट है, वो है टेस्ला। क्या है बेटे, टेस्ला। तो टेस्ला कई बार पेपर में पूछ लेता है आपको, ऐसा यूनिट है बेटे। एक और यूनिट है सीजीएस, उसको हम बोलते हैं गॉज, और 1 टेस्ला इज इक्वल टू 10⁴ गॉज। वो जो टेस्ला जो है वो बहुत लार्ज यूनिट है आपकी। ठीक है, अर्थ की जो मैग्नेटिक फील्ड है वो होती है 10⁻⁵ टेस्ला। राइट, तो आप समझ सकते हो कि टेस्ला जो है वो बहुत बिग यूनिट है आपकी। अब बेटे ये जो मैग्नेटिक फील्ड इस कंडक्टर के अंदर से फ्लो कर रही है, ठीक है, ये यदि हम इसको चेक करना चाहें, ये करंट आई फ्लो कर रहा है इसमें, तो इस कंडक्टर के अंदर करंट चलने के कारण जो मैग्नेटिक फील्ड P पॉइंट पे बन रही है, जो कि R दूरी पर है,
तो मैग्नेटिक फील्ड किन किन फैक्टर पे डिपेंड करती है? मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, कितना करंट इस कंडक्टर में से फ्लो कर रहा है इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है। मैग्नेटिक फील्ड को बी से लिखते हैं तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू कितना बेटा आपके पास 1/r², इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। और एक और चीज़ है जिस पे ये डिपेंड करती है, दैट इज एंगल। तो एंगल कौन सा? साइन ऑफ थीटा। तो ये बातें आपने दिमाग में बिठा लेनी है कि स्ट्रेट कंडक्टर के लिए मैग्नेटिक फील्ड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट फ्लोइंग थ्रू ए कंडक्टर एंड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। जैसे जैसे दूरी बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे मैग्नेटिक फील्ड आपकी कम होती जाएगी, क्योंकि इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है ये डिस्टेंस के, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल साइन ऑफ थीटा। ठीक है, ये आप बेटे लेटर ऑन स्टडी करोगे जब आप एंगल ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन देख लोगे। तो फिलहाल तो आपने ये रखना कि डायरेक्शन पे भी डिपेंड करती है। 0 डिग्री पे मिनिमम है ही नहीं, और 90 डिग्री पे क्या है बेटे? मैक्सिमम। ठीक है बच्चों, यदि बच्चों ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब भी मेरे चैनल को करिए जिन बच्चों ने नहीं कर रखा। थैंक यू वेरी मच बेटे।